हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल रिलीज हुई मूवी वकांडा फॉरएवर यानी कि ब्लैक पैंथर 2 की। चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद आज भी हम किसी और कैरेक्टर को ऐसा ब्लैक पैंथर देखने के लिए तैयार नहीं थे, पर मार्वल वालों ने इस बार हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। तो चलिए जानते हैं ब्लैक पैंथर की लेगेसी कैसे बढ़ रही है। कहानी की शुरुआत होती है शूरी से, जो अपनी लैब में तचाला के लिए जीवन जड़ी बूटी को बनाने का फॉर्मूला ढूंढने के प्रयास में लगी हुई है। अब आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में किलमॉन्गर ने सारी जड़ी बूटी नष्ट कर दी थी और अभी तचाला को एक जानलेवा बीमारी हो गई है जिसे सिर्फ वही जड़ी बूटी ठीक कर सकती है। पर हजारों लाखों बार कोशिश करने पर भी शूरी को कामयाबी नहीं मिलती और तचाला की मृत्यु हो जाती है। तचाला की माँ रमोंडा और शूरी के साथ बहुत सारे लोग वकांडा ट्रेडिशन के अनुसार तचाला का फ्यूनरल करके उसे अंतिम विदाई देते हैं। तचाला की मौत से पूरा वकांडा दुखी है क्योंकि तचाला महाराज होने के साथ उनका रक्षक ब्लैक पैंथर भी था। अब करीब करीब 1 साल समय बीत जाने पर हम देखते हैं कि वकांडा के साथ सभी 5 कबीलों की महारानी रमोंडा बन चुकी है और अभी वो अकोय की टीम के साथ यूनाइटेड स्टेट में एक मीटिंग करने आई है, जहां अमेरिका वाले राजमाता रमोंडा पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने वादे के मुताबिक वाइब्रेनियम को उनके साथ नहीं बांटा, जबकि कुछ आतंकियों के हाथों वाइब्रेनियम लगा और वो अमेरिका पर हमला करने की तैयारी में है। पर राजमाता सबको क्लियरली बता देती है कि वो वाइब्रेनियम का सौदा किसी भी देश के साथ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। और रही बात उन आतंकियों के हाथ वाइब्रेनियम लगने की, तो वो तुरंत ही उन्हें ढूंढ लेंगे। इन्हीं सब में हम देख पाते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स ने वकांडा की लैब पर वाइब्रेनियम को पाने के लिए हमला कर दिया है, लेकिन अकोयो की टीम पहले से उनके लिए तैयार थी। अकोयो ने उन सभी सोल्जर्स को मार पीट कर बंदी बना लेती है और राजमाता मीटिंग के बीच में उन सभी सोल्जर्स को बुलवाती है और वापस से उन सबको अमेरिका को सौंप कर सभी को समझा देती है कि उन्होंने अपना बेटा और वकांडा ने अपना सम्राट खोया है, पर वकांडा अभी भी इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। रमोंडा के एटीट्यूड को देखकर सभी देश समझ गए थे कि वो उन्हें चेतावनी नहीं धमकी दे रही है। आगे हम अटलांटिक ओशियन में एक अमेरिकी लैब को देखते हैं और वो सब अभी समुद्र में खुदाई करके वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में नहीं हो सकता। तभी अचानक से उनकी खुदाई करने वाली मशीन टूट जाती है, तो उस मशीन को ठीक करने के लिए 2 इंजीनियर समुद्र की सतह पर जाते हैं। वही वो दोनों वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को ऑन करके पता लगा लेते हैं कि वहाँ वाइब्रेनियम मौजूद है, लेकिन ये जानकारी वो किसी को दे उससे पहले एटलांटियंस उन पर हमला कर देते हैं और चंद मिनटों में ही शिप के सारे क्रू को मार देते हैं, क्योंकि एटलांटियंस के पास भी वाइब्रेनियम मेटल से बने हथियार और हिप्नोटाइज करने की पावर थी। अब जब इस बेस की हेड चॉपर में बैठकर वहाँ से भाग रही थी, तभी एटलांटियस का राजा नेमोर उड़ते हुए आकर उस चॉपर को ही उड़ा देता है। इस इंसिडेंट के बाद सबको लग रहा था कि वकांडा ने ही उनकी क्रू को मारा है। इधर हम राजमाता रमोंडा को देखते हैं जो शूरी को समझा रही थी कि उसे जड़ी बूटी को बनाने का काम दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब वकांडा को एक नया ब्लैक पैंथर चाहिए। दरअसल तचाला को बचाने के लिए शूरी उस जड़ी बूटी को बना रही थी, पर अब जब तचाला बचा ही नहीं तो वो जड़ी बूटी को बनाने को छोड़कर नए नए टेक्नोलॉजी बनाने पर काम करने लगी थी। यही रमोंडा शूरी को याद दिलवा कर कि आज तचाला की बरसी है, तो ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें उसके फ्यूनरल के कपड़े को जलाकर तचाला को हमेशा के लिए अलविदा बोलना होगा। अब दोनों जंगल में एक तालाब के सामने अपने अपने कपड़ों को जला रही थी, तभी उनके सामने नेमोर आता है। नेमोर को देखकर दोनों माँ बेटी शॉक थी, क्योंकि आज से पहले कोई भी वकांडा की सिक्योरिटी को तोड़कर नहीं घुस पाया था। वेल, नेमोर उन्हें बताता है कि उनके देश में भी वाइब्रेनियम है और वकांडा की वजह से पूरी दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला, जिसके बाद से पूरी दुनिया वाइब्रेनियम के पीछे पड़ चुकी है। तो नेमोर के अनुसार वकांडा की वजह से ही अमेरिकी सेना वाले उनके देश तक पहुंच गए, क्योंकि अमेरिकी सेना के पास वाइब्रेनियम डिटेक्टर है, जिसे नोमेर ने सबूत के तौर पर उनके पास भी ले आया था। इसके बाद नेमोर उनके सामने डील रखता है कि उसे वो साइंटिस्ट चाहिए जिसने इस वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाया है, नहीं तो वो वकांडा के साथ जंग छेड़ देगा। ये बोलकर नोमेर उनके सामने ही उड़ते हुए चला जाता है। अगले दिन राज दरबार में एम्बाकू नेमोर की बात ना मानने की सलाह देता है, क्योंकि अगर वो आज उनकी बात मानेंगे तो नेमोर उन पर आगे भी किसी और काम को करने के लिए दबाव बनाएगा। आगे रेमोंडा शूरी की सलाह लेने उसके लैब में आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर काम करता है और शूरी को लग रहा था कि वाइब्रेनियम वाला एस्टेरॉइड का एक हिस्सा नोमेर के देश में भी गिरा होगा। अब वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाने वाले साइंटिस्ट बहुत
बहुत ही जीनियस थी, इसलिए वो उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। पर राजमाता नहीं चाहती थी कि शूरी देश से बाहर जाए, लेकिन ओकोए के कहने पर वो मान जाती हैं, जिसके बाद ओकोए के साथ शूरी एजेंट रॉस मिलकर उस साइंटिस्ट के बारे में पता करती है। पर रॉस को भी जानकारी चाहिए थी कि उनके समुद्री बेस पर वकांडा ने हमला नहीं किया तो किसने किया। पर शूरी उससे नेमोर का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि नेमोर ने उन्हें उसका नाम लेने से मना किया है, क्योंकि वो वकांडा की तरह दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता। तब रॉस उन्हें बताता है कि रीरी नाम की टीनेज बच्ची ने वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाया है। अब शूरी और ओकोए रीरी के कॉलेज आकर उस पर नजर रख रहे थे, तो हमें पता चलता है कि रीरी एक जीनियस लड़की है, जिसने मजाक मजाक में एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बना दिया था। आगे रीरी बहुत ही शौक थी कि वकांडा की राजकुमारी शूरी उससे मिलने आई है। यहीं शूरी उसे बताती है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर को बनाने की वजह से उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। पर रीरी को लगने लगा था कि वो दोनों उसे वकांडा ले जाकर सजा देने वाले हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो शूरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वकांडा जाने से पहले रीरी अपने वर्कशॉप में आकर अपना सारा डेटा ट्रांसफर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स चला रही थी। तभी वहाँ FBI वाले पहुँच जाते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग भागना पड़ता है, जिससे रीरी अपने बनाए आयरन हार्ट के प्रोटोटाइप की मदद से उड़कर वहाँ से निकल जाती है। वहीं ओकोए एक कार से और शूरी बाइक पे सवार होकर वहाँ से निकल भागते हैं। अब उनका पीछा FBI और शहर की पुलिस कर रही थी, पर एक ब्रिज पे उनका सामना अटलांटियन से होता है, जिसके अचानक हमले से तीनों की हालत खराब हो गई थी। अब वो सब चुपचाप रीरी को वहाँ से ले जा रहे थे, पर ओकोए उनके बीच में आ जाती है। पहले तो ओकोए उन सब पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जब उसका सामना अटलांटियस के जर्नल अटूमा से होती है तो अटूमा ओकोए को किसी छोटी बच्ची की तरह हरा देता है। एक वाटर बूम की फटने की वजह से ओकोए नदी में चली गई थी, जिसके बाद अटूमा रीरी के साथ शूरी को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि शूरी खुद नेमोर से मिलना चाहती थी। अगले दिन ब्रिज पर एजेंट रॉस को शूरी का एडवांस ब्रेसलेट मिलता है, पर वो ब्रेसलेट को अपनी टीम के हवाले नहीं करता। उधर वकांडा में ओकोए राजमाता से सेना मांग रही थी ताकि वो शूरी को वापस ले आए, और राजमाता ओकोए को उसका जनरल पद छीन उसे सेना से निकाल देती है, क्योंकि राजमाता की मना करने के बावजूद वो शूरी को अपने साथ ले गई थी। आगे रामोंडा जब शूरी के स्मार्ट रिस्ट ब्रेसलेट को चेक करवाती है तो उसकी बात एजेंट रॉस से होती है, जो अभी भी जानना चाहता था कि इन सब हमलों के पीछे कौन है, क्योंकि उसकी सरकार इन सब हमलों को वकांडा से जोड़ रही थी। पर अभी भी रामोंडा उसे रेमोर के बारे में नहीं बताती है। इसके बाद रामोंडा हैती देश में आती है, जहाँ उसे अपनी बहू नाकिया मिलती है। नाकिया वकांडा की सबसे अच्छी जासूस होने के साथ टचाला की गर्लफ्रेंड थी और दोनों जल्दी शादी करने वाले थे, पर उससे पहले टचाला की मौत हो गई थी। नाकिया टचाला की फ्यूनरल में भी नहीं आई थी, क्योंकि वो टचाला को अंतिम विदाई देकर उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती थी। रामोंडा जब उसे शूरी और नेमोर के बारे में सब कुछ बताती है तो नाकिया शूरी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। उधर अटलांटियस ने शूरी और रीरी को समुद्र में बने एक गुफा में रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद शूरी नेमोर से मिलती है, जहाँ उसे एक बहुत पुराना ब्रेसलेट देखने को मिलता है। नेमोर के अनुसार ये ब्रेसलेट उसकी माँ का है और करीब 1500 साल पहले नेमोर के पूर्वज भी इंसान ही थे। पर जब स्पेन में महामारी फैली तो उनके कबीलों के बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इस टाइम नेमोर अपनी माँ की गर्भ में था। नेमोर के पिता कबीले के मुखिया थे, तो उन्हें चंद्रदेव ने सपने में एक जड़ी बूटी के बारे में बताया, जो पानी की गहराई में छुपी हुई थी। जब नेमोर के पिता ने उस जड़ी बूटी को अपने लोगों को पिलाया तो उन सभी के स्किन का कलर ब्लू हो गया और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। पर उन सबको जमीन पर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए उन्हें समुद्र में जाना पड़ा। नेमोर की माँ को डर था कि इस जड़ी बूटी से नेमोर की जान न चली जाए, पर महामारी से बचने के लिए उन्हें भी वो जड़ी बूटी पीना पड़ता है। इसी दौरान नेमोर के पिता ने जड़ी बूटी के वेस्ट के लिए उनके लिए वो ब्रेसलेट बनाया था। तो इतना सब होने के बाद नेमोर वो पहला अटलांटियन बनता है जिसने पानी में जन्म लिया और पहला म्यूटेंट अटलांटियन बना। शूरी ये जानकर हैरान होती है कि नेमोर के पैरों का पंख उसकी बॉडी का हिस्सा है और साथ ही में नेमोर की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है। यही नेमोर बताता है कि उसकी माँ मरी तो वो सब पानी से बाहर निकल आए, अपने गाँव पर आए ताकि वो उन्हें अपने गाँव की मिट्टी में दफना सके। पर वहाँ अब स्पेन के लोग गुलामों पर जुल्म कर रहे थे। ये देखकर नेमोर ने वहाँ खड़े सभी स्पेनिश लोगों को मार दिया और यहीं एक प्रीस्ट ने मरने से पहले उसे नेमोर का नाम दिया। इसके बाद नेमोर शूरी को अपने शहर का टूर देने के साथ उसे अपनी माँ का ब्रेसलेट भी देता है। अब लगता है कि नेमोर शूरी को अटलांटा की महारानी बनाने की इच्छा रखता है। शूरी उससे रीरी को वकांडा ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, पर नेमोर सिर्फ रीरी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, क्योंकि सारे लोग दुनिया
पे दूषित तो कर ही रहे थे, साथ ही में वो सब एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं। नेमोर चाहता है कि वकांडा उसका साथ दे, नहीं तो पहले वो वकांडा पर हमला करेगा। उधर नाकिया को शूरी के स्मार्ट एयरिंग से पता चल गया था कि वो कहाँ पर है, तो वो एक एडवांस शिप की मदद से एटलांटा में घुसकर शूरी और रीरी को बाहर ले आती है। इस बीच उन्होंने एटलांटा के एक गार्ड को मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर नेमोर वकांडा पर हमला करने की तैयारी में लग जाता है। और जब शूरी वकांडा अपने शहर पहुंच के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर ही रही थी कि नेमोर के सैनिक वकांडा पर हमला करके आम लोगों को मारने लगते हैं। ये देखकर शूरी उन पर हवाई हमला करने लगती है। शूरी का साथ ओकोयो भी दे रही थी और अंबाकू तो सीधा नेमोर से भिड़ जाता है, जिसमें नेमोर के सिर्फ एक पंच से अंबाकू को उसकी नानी याद आ जाती है। जमीन पर सबके लंका लगने के बाद नेमोर आसमान में जाकर सभी चॉपर से हमला करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है। इसी बीच नाकिया ने शूरी को अपने चॉपर में टेलीपोर्ट करके उससे बचा लिया था। उड़ते उड़ते नेमोर की नजर राजमहल में रमोंडा और रीरी पर पड़ती है, तो वो उन पर बहुत सारे वाटर बॉम्ब फेंकता है, जिनके फटने से पूरा राजमहल पानी में डूब जाता है और रमोंडा के साथ रीरी भी डूबने लगती है। पर रमोंडा रीरी को डूबने से बचाती है और रीरी के साथ में ही ऊपर की ओर बढ़ती है। अब तक शूरी भी वहाँ आ गई थी और एंड में हम देखते हैं कि रमोंडा ने रीरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माँ को खोने के बाद शूरी गुस्से में नेमोर से भिड़ने जा रही थी, पर ओकोयो उससे रोक लेती है। नेमोर अभी भी ये सारी चीजें बाहर से देख रहा था और जाने से पहले वो शूरी को जंग के लिए तैयार रहने को बोलता है, क्योंकि माँ के मरने के बाद अब वो वकांडा की महारानी बन गई है। इसके बाद हम राजमाता का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ साफ तौर पर हम देख पा रहे थे कि शूरी के अंदर गुस्सा भरता जा रहा है, क्योंकि उसने अपने भाई को खोने के बाद अब अपनी माँ को भी खो दिया है। यही अंबाकू शूरी से मिलकर उसके दुख का हिस्सा बनता है, तो शूरी उसे समझाती है कि अगर वकांडा के लोगों और आसपास के कबीलों को अगर वो अपने सवारी काबिले पर पनाह देता है तो वो लोग हमेशा उसके कर्जदार रहेंगे। अंबाकू भी सबकी मदद करने के लिए मान गया था। उधर बेचारे एजेंट रॉस की भी पोल खुल जाती है कि वो वकांडा को खबरें दे रहा है, इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है। इधर शूरी लैब में अपना दिमाग दौड़ा रही थी कि कैसे वो ब्लैक पैंथर वाली जड़ी बूटी बनाए, तभी उसका ध्यान नेमोर की माँ के ब्रेसलेट पर जाता है। अब वो ब्रेसलेट भी उसी जड़ी बूटी से बना हुआ था, तो जब उस ब्रेसलेट के तत्वों को टचाला के डीएनए से वो मिलाती है तो उसे जड़ी बूटी बनाने का कंपाउंड मिल जाता है। उसके बाद शूरी का एआई उस जड़ी बूटी को बनाने के काम पर लग जाता है। तब तक शूरी रीरी से मिलकर उसे बताती है कि नेमोर पानी से बाहर सांस अपनी स्किन से लेता है और अगर वो नेमोर की बॉडी को हीट करेंगे तो नेमोर कमजोर हो जाएगा। इसलिए शूरी रीरी को एक चॉपर बनाने को बोलती है जिसमें वो नेमोर को कैद कर सके। इसके बाद शूरी ओकोयो को उसका मिडनाइट एंजल वाला सूट देती है। पहले ओकोयो इस सूट को पहनने के खिलाफ थी, पर नेमोर की सेना के आगे उसे इस सूट की जरूरत पड़ेगी ही। वैसे सूट से याद आया कि रीरी भी अपना आयरन हार्ट सूट बनाने में पूरी मेहनत से जुट गई थी। कितनी देर में जड़ी बूटी बनकर तैयार हो गई थी, तो नाकिया उसे वो जड़ी बूटी पिलाकर दूसरी दुनिया में भेज देती है। दूसरी दुनिया में होश आने पर शूरी को लग रहा था कि उसकी मुलाकात उसके भाई टचाला से होगी, पर उसे किलमॉन्गर मिलता है, क्योंकि शूरी भी किलमॉन्गर की तरह सिर्फ बदला लेना चाहती थी। किलमॉन्गर भी उसे सलाह देता है कि वो चाहे तो अपने भाई टचाला की तरह रहमदिल बन सकती है, क्योंकि टचाला ने अपने पिता की कातिल को माफ करके उसे अपना लिया था, या फिर शूरी उसकी तरह बने और अपने बदले के लिए जिए। ये सब सुनकर शूरी गुस्से में वापस आ गई थी, क्योंकि वो टचाला से नहीं मिल पाई। उसे लग रहा था कि इस जड़ी बूटी ने काम नहीं किया, पर जब वो एक डमी को पंच करती है तो वो डमी दूर जाकर गिरती है, जिससे सबको पता चल गया था कि शूरी के अंदर ब्लैक पैंथर की पावर्स आ गई हैं। इसके बाद शूरी ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर अंबाकू के दरबार में सुपर हीरो लैंडिंग कर सबको बता देती है कि उसे ब्लैक पैंथर की पावर्स मिल चुकी है। जिसके बाद शूरी सबको नेमोर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार करती है, क्योंकि नेमोर अभी उनके अचानक हमले के लिए तैयार नहीं होगा। अब अंबाकू को लग रहा था कि वो किसी तरह नेमोर को हरा भी देते हैं, तो नेमोर के लोग उनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे और दोनों देश में कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। पर शूरी उसे समझाती है कि नेमोर पूरी दुनिया को जीतने और खत्म करने का इरादा रखता है, और अगर आज उन्होंने उसे नहीं रोका तो नेमोर पृथ्वी का धाइनोस बन जाएगा। सब शूरी की बात मानकर हमला करने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। इस दौरान नाकिया शूरी को समझाती है कि उसे बदले की भावना को साइड में रखकर इस युद्ध को लड़ना होगा, पर शूरी का मूड सिर्फ बदला लेने का था। अब सब अटलांटिक ओशन में पहुंच गए थे और वो समुद्र में वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन ऑन करते हैं, तो नेमोर के साथ सभी अटलांटियस उस मशीन को तोड़ने आते हैं। पर तभी उनके सामने वकांडा अपने इनविजिबल को विजिबल कर
करके उन सब पर हमला कर देते हैं। नेमोर का ध्यान भटकाने के लिए कुछ चॉपर्स भी आ गए थे। नेमोर उन चॉपर्स को खत्म कर ही रहा था, तभी उसके सामने आयरन हार्ट दिखती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। उधर शिप पर शूरी, अंबाकू और ओकोए अपने सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। इधर आयरन हार्ट भी नोमैर को चकमा देकर उसे एक एडवांस प्लेन में कैद कर देती है। तब तक शूरी भी वहां आ गई थी जो नेमोर के चैम्बर की गर्मी बढ़ा देती है, जिससे उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई थी। अब नेमोर के पकड़े जाने पर अंबाकू शिप वालों को वापस वकांडा चलने को बोलता है, पर तब तक एटलांटा वालों ने शिप के बीच कई जगह वाटर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए थे, जिनके फटते ही शिप को काफी नुकसान होता है। पर ओकोए अपने मिडनाइट एंजल वाले सूट में आकर सिचुएशन संभाल लेती है। उधर प्लेन में नेमोर ने चैम्बर में तोड़फोड़ मचा दी थी, जिससे उनका प्लेन समुद्र के किनारे पर क्रैश हो जाता है। इधर एटलांटा वालों ने पूरे शिप पर कब्जा कर लिया था और अंबाकू समझ गया था कि जब तक शूरी नेमोर को बंदी नहीं बनाएगी तब तक एटलांटा वाले उन्हें नहीं छोड़ने वाले। इधर बीच पर घायल होने के बावजूद भी नेमोर ने शूरी की हालत खराब कर दी थी और शूरी के पेट में अपना भाला घुसाकर वहाँ से वो भागने लगता है। पर शूरी भी उस भाले को तोड़कर दोबारा से नेमोर पर हमला करती है, पर इस बार मौका होने के बावजूद भी शूरी नेमोर को नहीं मारती, क्योंकि वो अपने भाई और माँ की तरह सच्चा ब्लैक पैंथर बनना चाहती थी। नेमोर भी संधि के लिए मान जाता है, क्योंकि वो अपने ही लोगों की कुर्बानी देकर अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना चाहता। दोनों साथ में अपने अपने लोगों के सामने आकर फ्रेंडशिप के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एंड में हम देखते हैं कि वकांडा पहले की तरह खुशहाल हो चुका है। शूरी ने जड़ी बूटियों का नया गार्डन बनाया है। साथ ही में वो रीरी को उसके डैड की रेड कार देती है, जिसे पाकर रीरी बहुत खुश थी। पर रीरी अपना आयरन हार्ट सूट या वाइब्रेनियम की कोई भी चीज वकांडा से बाहर नहीं ले जा सकती थी। उधर एजेंट रॉस को भी मिडनाइट एंजल ने जेल जाने से बचा लिया था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शूरी हेटी शहर में नाकिया से मिलने आई है, जहां वो समुद्र के किनारे पर अपने फ्यूनल के कपड़ों को जलाकर अपने भाई और माँ को अंतिम विदाई दे रही थी। तभी वहां पर नाकिया अपने और टचाला के बेटे के साथ आती है। अब इस बच्चे के बारे में रबोंडा को भी पता था और हो सकता है कि यही बच्चा आगे चलकर शूरी के बाद ब्लैक पैंथर बने, क्योंकि इसका नाम भी टचाला रखा गया है। टचाला ने अपने बेटे को सबसे छुपा कर इसलिए रखा क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा ब्लैक लोगों की कंडीशन को समझे, ताकि जब वो राजा बने तो अपने कम्युनिटी और देश के लिए वो सही फैसला ले सके। तो दोस्तों, आपको ब्लैक पैंथर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।